ये कैसे आइडिया आपको आ गया कि हम जो है यहाँ घर के अंदर मुर्गी पालन कर लें? ऐसा हमने भी देखा था यूट्यूब पे कि कुछ लोग जो है मतलब जैसे कि अपना छोटा सा पोल्ट्री फार्म बना करके फ्री रेंज में पालन करते हैं। हाँ। कलर वाले मुर्गे जैसे सोनाली हो गया, RIR हो गया, WHG हो गया। तो हमने भी देखा तो हमने भी सोचा कि क्यों ना किया जाए, अपना घर के घर पे रहेगा। फ्री रेंज में इनका जो है पालन भी हो रहा है। हाँ, कम खर्चे में, बहुत ज्यादा बॉयलर की तरह खर्च तो इसमें कितना खर्च लगाए थे आप ये बनाने में फार्म? अब जैसे मकान तो हमारा बना हुआ है पहले ही अब इसको हमने जैसे शुरू करने में हमने ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कि इसमें 6-7 हजार रुपया खर्च किया हूँ। मात्र 7,000? मात्र 7,000 रुपया। तो देख सकते हैं कि मात्र 7,000 रुपये में फार्म बनाकर तैयार कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स, मैं रामकैलाश यादव। आज हम यहाँ पर WFG मुर्गी के बच्चे का जो है पालन किया गया, वो भी घर में देख सकते हैं। यहाँ पर कोई फार्म वगैरह नहीं बनाया गया है, एक बिल्कुल जो है घर में पालन किया गया है। काफ़ी लोग जो है बड़े बड़े फार्म बनाते हैं ताकि जो है कितना खर्चा हो जाता है, लग भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहूँगा, बाहर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है घर के अंदर से ही पालन किया गया है। जो मकान बनाया जाता है इसमें सिर्फ यही जाली का खर्च है, बाकी जो बच्चे डाले गए हैं ये सब कुछ किया गया है। तो आप लोग भी अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं देसी WFG का, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, भी कम खर्चे में। किस तरह से कर सकते हैं, तो हमारे साथ किसान मौजूद हैं और इनसे जानेंगे हम कि ये किस तरह से जो है आइडिया इनके दिमाग में आया कि घर के अंदर ही फार्म बना लें, और कितने बच्चे हैं, कितने रुपए में मिला है, कितने दिन में ये अंडा वगैरह देंगी, और कितना अभी खर्चा पड़ रहा है, आगे चल के कितना खर्च पड़ेगा, और टोटल हम कितने महीने में इसे बिक्री कर पाएंगे बड़ा करके, और इसमें बड़ा होने पर कितना खर्च आएगा और बचत कितना होगा। पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप लोग खरीदारी करना चाहते हैं, WFG के बच्चे लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ले भी सकते हैं। इनका हम आपको मोबाइल नंबर भी दूंगा, और भी इनसे जानकारी लेना चाहते हैं तो और भी जानकारी ले सकते हैं। तो सर अपना नाम बता दीजिए। भैया हमारा नाम तो हरीशचंद्र गौतम है। हाँ। और गाँव कौन सा पड़ता है आपका? ये सराय ख्वाजा और बघोला। अच्छा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश? नहीं, जिला इलाहाबाद पड़ता, प्रयागराज। जिला इलाहाबाद में? हाँ, प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज में इनका जो है जिला प्रयागराज लगता है ये। तो भैया ये कैसे आइडिया आपको आ गया कि हम जो है यहाँ घर के अंदर मुर्गी पालन कर लें? ऐसा हमने भी देखा था यूट्यूब पे कि कुछ लोग जो है मतलब जैसे कि अपना छोटा सा पोल्ट्री फार्म बना करके फ्री रेंज में पालन करते हैं। कलर वाले मुर्गे जैसे सोनाली हो गया, RIR हो गया, WHG हो गया। तो हमने भी देखा तो हमने भी सोचा कि क्यों ना किया जाए, अपना घर के घर पे रहेगा। फ्री रेंज में इनका जो है पालन भी हो रहा है। हाँ, कम खर्चे में, बहुत ज्यादा बॉयलर की तरह खर्च। तो इसमें कितना खर्च लगाए थे आप ये बनाने में फार्म? अब जैसे मकान तो हमारा बना हुआ है पहले ही। अब इसको हमने जैसे शुरू करने में हमने ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कि इसमें 6-7 हजार रुपया खर्च किया हूँ। मात्र 7,000? मात्र 7,000 रुपया। तो देख सकते हैं कि मात्र 7,000 रुपये में फार्म बनाकर तैयार कर दिए हैं। और इसमें 7,000 रुपये में ये ड्रिंकर, फीडर, जाली सब मिला के है, इतना हुआ। हाँ। ये बच्चे कितने भैया अभी? बच्चे अभी हमने 500 बच्चे डाले हैं। तो 500 बच्चे, जगह कितना है इसमें? इसमें जगह हमारा है जैसे कि 350 स्क्वायर फीट है। 350 स्क्वायर फीट, यानी कि ये दूसरा कमरा है, उसमें भी रहते हैं। हाँ, तीसरा कमरा है, 3 कमरा है, यानी तीनों कमरे में घूमते रहती हैं। हाँ, हमेशा घूमते। तो यहाँ पर जैसे आप पालन कर ली है, तो इसमें यहाँ पर इनको हवा वगैरह के लिए पंखा लगा हुआ है। तो देख लाइट की व्यवस्था है जो है, देख लीजिए। यहाँ इसमें एक पंखा भी है। हाँ, और उसमें भी पंखा है। हाँ, तो जितने तीनों कमरों में सब में पंखे हैं। यानी 500 बच्चे के लिए कितना जगह पर्याप्त होता है? 500 जगह के बच्चों के लिए यानी कि 550 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जैसे बड़ा करने के लिए। अच्छा। हाँ,
यानी अगर 500 स्क्वायर फीट है तो 500 बच्चे हम पाल सकते हैं। पाल सकते ये देसी वाला। हाँ, देसी वाले। और ये जो है यह भी इसमें कोई समस्या दिक्कत नहीं आ रही, कोई समस्या दिक्कत नहीं। तो ये आपको YouTube से जानकारी मिली कि इस तरह से हम घर के अंदर भी पाल सकते हैं। जी हाँ। वो भी मात्र 7,000 रुपए के खर्च में। तो देखिए इनका फार्म फिर से देख लीजिए, मात्र 7,000 रुपए के अंदर फार्म बनाया गया है। काफी लोग किसान ऐसे हैं जिनके पास बरामदा बना होता है, फालतू पड़ा रहता है, तो उसके अंदर भी बिजनेस किया जा सकता है। तो अब हमको बताइए, एक बच्चा जो है अभी हाल में अगर कोई आपसे खरीदारी करना चाहता है तो एक बच्चा कितने तक मिलेंगे? अभी जो है एक बच्चे का कोस्ट अभी जो है 22 दिन के बच्चे हो गए हैं। ये हमारा जो है 90 से 95 रुपए का कोस्ट आएगा। अच्छा। जी हाँ। यानी जितना दिन बीतेगा उतना उसमें थोड़ा बढ़ता जाएगा। जी हाँ। इनका लगभग शुरू से जो आप बच्चे लाए थे, कितने दिन बच्चा लाया गया था? हमने बच्चा लाए थे 24 घंटे के बच्चे। 24 घंटे का? जी हाँ। जी तो 24 घंटे के बच्चे जैसे हो गए, आज 24 घंटे का बच्चा हमको मिला था ये 32 रुपए के रेंज। हाँ। तो अभी जैसे 22 दिन हो गया, तो 22 दिन में 22 दिन का बच्चा अगर हो गया तो एक दिन में कितना खाएगा एक बच्चा? एक दिन में एक बच्चे का कोस्ट आ रहा है, समझ लो जैसे 2.5 से 3.25 रुपए। 2.5 से 3.25 रुपए। जी हाँ। और जैसे ये बड़े हो जाएंगे 3 महीने बड़े हो जाएंगे, जैसे इनका वैसे बढ़ता जाएगा। लास्ट में ज्यादा से ज्यादा इनका 4 रुपए 5 रुपए का खर्च आता है पर डे। 4 से 5 रुपया। जी हाँ। अभी 2 से 2.5 रुपया 3 रुपया तक जाएगा। जैसे बड़े होंगे 5 रुपये ठप हो जाएगा। बस उसी फिर चलता रहेगा। तो ये जो बच्चे हैं, नस्ल कौन सी बताया आप? डबल एफजी। जो डबल एफजी के जो बच्चे हैं ये लगभग कितने महीने बाद अंडे देना शुरू कर देंगे? अंडे देने के लिए देखिए इसमें 5 महीने का समय चाहिए। 5 महीने के बाद अंडे देना लगते हैं। हाँ। जी हाँ। तो इसमें लगभग कितने नर होंगे, कितना मादा होंगे? ये 500 बच्चे में 60% जो है नर हैं। हाँ। और 20% जो है मतलब जैसे इसमें 40% मादा। अच्छा। हाँ। यानी कि 500 में लगभग 200। 300 नर हैं। हाँ। और 200 मादा है। जी हाँ। तो इसमें से अगर आप इतना पूरा पाल ले जाते हैं तो लगभग 4 से 5 महीना बाद है। जी हाँ। अगर 200 मुर्गी अगर अंडे देती हैं तो एक दिन की इनकम कितना होगा? एक दिन का अंडों का जो इनका आएगा जो है कम से कम नहीं तो 150 अंडे इनका आना शुरू हो जाएगा। 150 यानी 200 मुर्गी है तो 200 अंडा नहीं होगा। नहीं। तो उसमें होगा सिर्फ 150। 150 अगर अंडा होता है तो हमें एक दिन में कितना इनकम मिलेगा? तो 150 अंडा जब इनका आने लगेगा तो देखिए उस हिसाब से जैसे कि समझ लीजिए 1500 से 1600 1700 ऐसे का पर डे का। मौसम सीजन होगा, गर्मी है तो 1500 होगा, ठंडी है तो 2000 रुपया भी पर डे पहुंच सकता है। जी हाँ। और अभी आप पाले हैं तो लगभग ठंडी तक लगभग आ जाएगा। जब ये अंडे देना शुरू करेंगे। और ये भी बताया जाता है ये लंबे समय तक अंडे देती हैं। हाँ, ये लंबे समय तक अंडा देती हैं। इनका साल का एवरेज आता है कम से कम जो है 200-250 अंडे का है। 200-250 अंडे का। हाँ। और उसके बाद ये 5 महीने के बाद अंडा देना शुरू कर दिए थे। तो आपके अगर 1500 रुपया 1600 रुपये एक दिन का अगर आपको मिल रहा है तो 200 मुर्गी अगर आप रखें तो इसमें खर्च कितना आएगा? मात्र 200 मुर्गी 200 रुपए में हमारा खर्च आएगा पर डे का। ये समझ लीजिए कि जैसे कि 10 तो 4 800 रुपए का खर्च आएगा। 800 रुपए खर्च पड़ेगा। 200 मुर्गी में बड़े होने पे हमारा 800 रुपए का पर डे का खर्च है। यानी एक मुर्गी एक दिन में 4 से 5 रुपए जैसे खा रही है। 4 रुपया खाती है। तो 5 नहीं 2 चौक 8 800 रुपया। 800 रुपए का। तो 800 रुपया खर्च होगा, 1500 रुपया देंगे। और उसके बाद ये जो इसमें मुर्गा होंगे तो मुर्गा क्या करेंगे? इसको मुर्गा जो है निकाल देंगे। कितने महीने बाद निकाल सकते हो? इसको 3 महीने के बाद से निकालना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि 500 600 700 रुपए पीस के हिसाब से मुर्गा जाता है। अच्छा। हाँ। तो इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। जी हाँ। अगर आपको 1500 मिलेगा, 800 खर्चा होगा, यानी इसमें 700 रुपया पर डे आधा फायदा होगा। जितना आप खर्चा करेंगे उतना इसमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट है।
तो ये लंबे समय तक चलता रहेगा। फिर मुर्गियों को कब बिक्री किया जाता है? जैसे जब इनका साल भर के बाद हमने देखेंगे कि जब अंडे का ग्रोथ कम हो जाता है तो मुर्गियां भी निकाल देंगे, निकाल देना वेट के हिसाब से। जी तो फिर से हमें बच्चे लाना, फिर बच्चे ले आएंगे, बच्चे पहले से लाके फिर बच्चे डाल देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने वर्ष के बाद बूढ़ी हो जाती होंगी? अब इनका एवरेज मतलब बूढ़ी होने का तो वैसे तो 2 साल तो चलता ही है, लेकिन फिर भी इनको साल भर रखेंगे, जैसे साल भर के बाद इनको निकाल देंगे। अच्छा। हाँ। तो इस तरह से जो है आप घर पर पालन किए हैं जी। अभी इन्हें फीड में क्या क्या खिलाया जा रहा है? अभी इनको फीड में जैसे बॉयलर वाला फीड है उसको भी ले आते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी इनको गेहूं है, चावल है, पालक है, यही सब इनको दे रहे हैं। जो भी किसान इसको खरीद कर ले जाएंगे आराम से गेहूं चावल बाजरा कुछ भी खिला सकते हैं। गेहूं चावल बाजरा खिलाने से इनके ग्रोथ में कुछ कोई कमी नहीं आएगी और बेनिफिट बढ़ता रहेगा, और बेनिफिट बढ़ेगा। यानी जो बच्चे हैं तो ये फीडर देना पड़ता है, जो शुरुआती में इनको जो फीडर आता है बॉयलर वाला, वो फीडर देना पड़ेगा शुरुआती में। कितना दिन के अंदर देना पड़ता है इनको? लगभग वही 20-22 दिन तक। 20 से 22 दिन। 20 से 22 दिन बाद आप गेहूं चावल कुछ भी खिलाएं। अच्छा, यानी 20 से 22 दिन के हैं तो उनको फीड, जो मुर्गी का चारा आता है शुरुआती फीडर, फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको प्रीमियम जो है फर्स्ट स्टार्टर बोलते हैं। फर्स्ट स्टार्टर। तो उसको 20 से 22 दिन दे दीजिए। उसके बाद आप बरसेम भी दे सकते हो। फर्स्ट स्टार्टर मात्र 1 हफ्ते देना पड़ेगा, 1 सप्ताह। उसके बाद आपको देना पड़ेगा स्टार्टर 15 दिन तक। फिर वो भी बंद कर दीजिए। आप जो है इनको गेहूं चावल मक्का बाजरा ये सब देते रहिए। उससे इनका साथ में पालक हो गया। हाँ, पालक वगैरह भी खाएंगे आराम से। बरसीन है, पालक है, खूब खाएंगे। तो इससे कॉस्ट भी कम पड़ जाएगा। हाँ, फ्री रेंज ना। जिन लोगों के पास खेत वगैरह है वो पालक भी बुआई तो हमेशा कर सकते हैं, बरसेम की बुआई कर सकते हैं। और चरी वगैरह नहीं खाएंगी? नहीं, चरी भी आती है इनको खिलाने के लिए। अच्छा, इनकी चरी अलग आती है? हाँ, वो भी आती है। बुआई कर दे उसके बाद नरम रहती है, वो भी बाल के दे दो, वो भी खाएंगे। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर फार्म किया गया है। और कोई अगर अभी किसान लेना चाहे तो उनको लगभग 85 से 90 रुपया पड़ेगा आपको। जी जी। तो कम से कम कितना बच्चा लेना होगा? अब जितना उसको जरूरत है, जैसे वो 20 बच्चा लेना चाहे, 50 बच्चा लेना चाहे, 100 बच्चा लेना चाहे, वो ले सकता है। तो ये जो है, फिर से मैं आपको एक बार इनका पूरा एड्रेस बता दे रहा हूँ। अपना एक बार एड्रेस फिर से बता दीजिए। हमारा गांव का नाम है सराय ख्वाजा उर्फ बघोला, पोस्ट भीनपुर, थाना बहरिया, प्रयागराज। अच्छा, इनका ये है। और इनका मोबाइल नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि FG का बच्चा खरीदने के लिए। आपका नाम क्या बताया भैया? हरिश्चंद्र गौतम। हरिश्चंद्र गौतम। उसमें लिखा होगा कि FG का बच्चा खरीदने के लिए संपर्क करें, हरिश्चंद्र गौतम, वहां लिखा होगा। और इनका मोबाइल नंबर सामने होगा, तो वहां से आप जो है इनसे संपर्क कर सकते हैं। और भी जो जानकारी है, जानकारी ले सकते हैं। और अगर खरीदारी करना है तो खरीदारी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मुर्गी पालन, आप भी देसी मुर्गी पालन ऐसे घर पे कर सकते हैं। देखिए, इनका फार्म आपको फिर से दिखा देना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल जो है घर पे फार्म बनाए हैं। इसमें मात्र 7,000 रुपया खर्च में जो है मुर्गी फार्म बना लिए हैं। वो भी 500 बच्चे का है। देखिए, यहाँ से वहां तक जो है टोटल, ना तो फार्म बनाने का झंझट रहा, ना कुछ बनाने का झंझट रहा। देखा जाता है फार्म बनाने में काफी पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है इनको कोई खर्च नहीं लगा है। अगर आप पास भी ऐसी सुविधा है, ऐसा है, तो आप भी जाली वगैरह मंगा के लगा सकते हैं। जिस तरह से जाली आप यहाँ पे ये लगा दिए हैं, यहाँ बिल्ली वगैरह कोई खतरा नहीं? बिल्ली वगैरह कोई नहीं छलांग लगा सकती। नहीं लगाएंगे? नहीं। ये लगभग हमारे हिसाब से 5-6 फीट 6 फीट है ऊंचे है, 6 फीट ऊंचाई पर है। इतना जो है, देखिए मकान है, यहाँ से इनका अपना घर अलग से है, यहाँ अपना रहने का अलग से बना दिया गया है। तो इस तरह से जो है आप भी यहाँ से खरीदारी करना चाहे कर सकते हैं। और मुर्गी पालन छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं तो छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई किसान 100 बच्चा से शुरू करना चाहता है तब उनको कितना खर्च पड़ जाएगा? 100 बच्चा वो ले जाए, 100 बच्चा जैसे वो पालना चाहता है तो कम से कम खर्च में आ जाएगा। उसका डेली का जो है, यही मान के चलिए जैसे 200 रुपए पर डे का खर्च आएगा। हाँ, जो है 200 रुपए। जी हाँ।
पर डे बड़े रहेंगे तो 200 रुपया पर डे खर्च 200-300 ऐसे ही आएगा, क्योंकि गेहूं चावल जो है उनको आराम से कुछ घर में मिल जाता है, पालक है, ये सब है, थोड़ा बाजार हाट से मिल जाएगा। तो बस यही उनका खर्च आया करेगा। अच्छा, हाँ। तो इस तरह से आप पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी और उनसे नंबर पर जो दिया गया है बात करके संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।